श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया कि कैसे श्री हरिदास जी का जन्म हुआ और कैसे वो वृंदावन पहुँचे, साथ में अपने भाई के बेटे भतीजे को लेकर वो वृंदावन पहुँचे थे। और उनकी पत्नी जी के गुज़र जाने के बाद उनकी पत्नी जब उनके श्री चरणों में ही समाहित हो गई थी, उसके बाद वो अपने भतीजे के साथ यहाँ वृंदावन पहुँचे। तो उसके फिर बाद क्या होता है कि हरिदास जी के वृंदावन पहुँचते ही वृंदावन का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। इस दिव्य मनोहर वातावरण में स्वामी हरिदास जी जब तानपुरा लेकर संगीत शुरू करते तो संपूर्ण वृंदावन झूमने लगता और कुंजों के भीतर से निकलकर नूपुर की सुमधुर धुनकार विठल विपुल जी को आश्चर्यचकित कर देती कि ये झंकार कहाँ से सुनाई दे रही है नूपुरों की। वे सोचने लगते ये तो स्वामी जी के तानपुरे की झंकार नहीं है, फिर ये ध्वनि कैसी है और कहाँ से आ रही है। एक दो बार उन्होंने स्वामी जी से पूछा भी तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि समय आने पर सब समझ जाओगे। इधर गोविंद जी देव जी ने सोचा कि कई वर्ष हो गए, विठल विपुल तो वापस नहीं आया। मतलब विठल विपुल के पिताजी गोविंद जी, हरिदास जी के भैया। तो वो सोचते हैं कि विठल विपुल जी वापस क्यों नहीं आए। उनका हृदय पुत्र वियोग से व्याकुल हो गया। पुत्र से मिलने की इच्छा से आधीर होकर जैसे ही वे वृंदावन जाने के लिए तैयार होने लगे तो उनके पिता आशुधीर जी ने उन्हें रोक दिया और उनके स्थान पर उनके दूसरे भाई जगन्नाथ जी को वृंदावन भेज दिया। जगन्नाथ जी जब श्रीधाम वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने लताओं से घिरे हुए निकुंज के द्वार पर तानपुरा बजाते हुए स्वामी हरिदास जी की ओर विठल विपुल जी के दर्शन किए। दोनों ध्यान मग्न से थे। कुछ देर बाद जब स्वामी जी स्थूल जगत में वापस लौटे तो उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर देखकर कहा, स्थायी रूप से वृंदावन के लिए कब आ रहे हो? उत्तर में जगन्नाथ जी चरणों से लिपट गए और बोले, गुरुदेव अब जाने के लिए ना कहें मुझे। प्रसन्न होकर स्वामी जी ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि सब प्राणी जल्दी से जल्दी इस रस वृंदावन में आ जाएं, ताकि विभिन्न योनियों के चक्र काटने से बच जाएं। धीरे धीरे बहुत सारे भक्त वृंदावन आने लगे। स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागनी छेड़ते हैं, उसके भीतर कौन विद्यमान है जिससे वे एकांत में बातें करते हैं। इस कौतूहल से विठल विपुल जी कई बार झांक कर देखा, किंतु उन्हें अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता था। एक दिन तो वे उसमें घूमकर भी देख आए। इस विषय में उन्होंने जगन्नाथ जी से भी कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी जी की लीला तो स्वामी जी ही जाने। यह जो भी रहस्य है वह स्वामी जी की कृपा से ही ज्ञान गोचर हो पाएगा। इसी बीच एक बार स्वामी जी ने विठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम जानते हो आज किसका जन्मदिन है? विठल विपुल जी ने कहा, नहीं। ठीक है, ना जानना ही अच्छा है। देखो आज तुम्हारा ही जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं तुम्हें कोई सौगात देना चाहता हूँ। विठल विपुल जी ने कहा, मुझे सौगात नहीं चाहिए। मेरी तो केवल एक ही चाह है कि आपके निकुंज का रहस्य जानूं और आपके प्राणाराध्य श्याम कुंज बिहारी जी के स्वरूप की एक झलक देखने को मिल जाए। हरिदास जी ने कहा, वही सौगात तो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ। विठल विपुल आनंद से सिहर उठे। स्वामी जी नेत्र मूंद कर बैठ गए। हाथ तानपुरे पर था। स्वामी जी ने गाना प्रारंभ करा। तभी
नील गौर प्रकाश की किरणें फैलने लगीं और सहसा परस्पर हाथ थामे मुस्कुराते हुए श्यामा कुंज बिहारी के दर्शन हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रिया प्रियतम की जय। प्रिया प्रियतम मुस्कुरा रहे थे। गीत समाप्त होते ही प्रिया जी बोली, ललिते स्वामी जी सकपकाए। स्वामी जी ही तो ललिता जी का स्वरूप थे। स्वामी जी सब सकपाए। भूल हो गई किशोरी जी, आपका मुग्धकारी स्वरूप ही ऐसा है। बिहारी जी बोले, ललिते तुम्हारी इच्छा पूरी हो, अब हम यहाँ इसी रूप में रहेंगे। स्वामी जी ने विह्वल होते हुए कहा, प्राणाधार आप ऐसे ही निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसी होगी, कैसे होगी? बिहारी जी मुस्कुराए और बोले, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी। स्वामी जी के कहने का मतलब था कि जैसे प्रिया प्रियतम उनके सामने आए और वो हम एक आम इंसान की तरह उनको मतलब दिखाई दे रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि बाहर निकुंज के बाहर आपकी पूजा कैसे होगी प्रभु। तो स्वामी जी ने निश्चिंत होकर कहा, समझ गया प्रेम सिंधु मराल। एक प्रार्थना और है प्रभु, आप दोनों कैसी बांकी छवि है, क्या इस अद्भुत रूप सौंदर्य को जगत की आंखें झेल पाएंगी? आप दोनों एक ही रूप हो जाएं, एक रूप जैसे धन दामिनी प्रिया प्रियतम एक रूप हो गए। यह छवि बांके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। बांके बिहारी लाल की जय का स्वर संपूर्ण निधिवन जी में चारों तरफ गूंजने लगा। आज हम अपनी इस कथा का विश्राम यही करते हैं, लेकिन अभी हमारे श्री हरिदास जी और बांके बिहारी जी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और पार्ट 3 की प्रतीक्षा कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।